दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य निशी चौहान वत्स की लिखी कहानी कैफे अरोमा। सच अ परफेक्ट डे। हाथ में कॉफी का प्याला लिए खन्ना साहब अपनी बालकनी में बैठे ये सोच ही रहे थे कि उनका फोन घनघना उठा। बेमौके बजती रिंगटोन कितनी भी सुरीली हो, किसी घनघनाहट से कम नहीं लगती। स्क्रीन पर अपने कैफे के गार्ड कम खबरी रामदीन का नाम देखकर उन्होंने गहरी सांस ली। आज फिर उन दोनों में झगड़ा हुआ होगा। कॉफी का प्याला साइड टेबल पर रखते हुए उन्होंने फोन उठाया और आता हूं कह के तैयार होने चले गए। उधर कोने में उपेक्षित सी पड़ी कॉफी की गर्माहट एक बार फिर बारिश की ठंडक में खो गई। 61 साल के खन्ना साहब शहर के सबसे पुराने बुक कैफे अरोमा के मालिक थे। 22 साल पहले एक ऐसे ही परफेक्ट डे ऑफिस के 8 बाय 8 के कैबिन में उन्होंने एक सपना देखा था। एक हाथ में कॉफी और दूसरे हाथ में किताब का। कुछ सालों तक धीमी आंच पर पकता ये सपना आखिर जब खन्ना साहब का जुनून बनने लगा तो उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ने का फैसला कर लिया। कुछ खन्ना साहब की मेहनत, बाकी रब की मेहर की उस वक्त घर के बाहर एक कमरे में 6 कुर्सियों और चंद किताबों के साथ शुरू हुआ शहर का पहला बुक कैफे आज 3500 स्क्वायर फीट में 5000 से ज्यादा किताबें और उससे भी ज्यादा कहानियां समेटे खड़ा था। उन हजारों कहानियों में से एक कहानी है दिव्या और रजत की। ये दोनों खन्ना साहब की टीम के एक एक हाथ हैं। रजत उनके बचपन के साथी विनायक का बेटा है और पिछले 3 साल से कैफे का एडमिनिस्ट्रेशन देखता है। और दिव्या कुछ महीने पहले ही कैफे से जुड़ी है। उसके ऊपर शहर के सबसे पुराने कैफे को एक नए रूप में ढालने का जिम्मा है। पर असल मुद्दा है रजत और दिव्या के बीच के झगड़े। दोनों में आज के जमाने का जोश भी है और हुनर भी, लेकिन दोनों की सोच में आकाश पाताल का फर्क है। साथ काम करते हुए भी दोनों रेत और पानी की तरह किनारों पर बस एक दूसरे से टकराते ही रहते हैं, घुलते कभी नहीं। यही वजह थी कि अपने रिटायरमेंट का सपना देख रहे खन्ना साहब आजकल फुल टाइम रेफरी बन गए थे। कभी इसको तो कभी उसको समझा समझा कर खन्ना साहब थक चुके थे और आज एक नया झगड़ा। अपनी छुट्टी का ख्याल कॉफी के मग में डूबता देखकर खन्ना साहब का मूड खराब हो चुका था। आज तो कस देना इन दोनों को, उन्होंने मन ही मन सोचा और गाड़ी की तरफ बढ़ गए। बारिश ज्यादा तेज नहीं थी। कैफे के बाहर गाड़ी पार्क करके खन्ना साहब जैसे ही बाहर आए, आदतन उनकी नजर बाहर बने बड़े से लाल रंग के नाम पर उठ गई, कैफे अरोमा कॉफी एंड बुक्स। बड़ा सोच करके ये नाम रखा था उन्होंने। अरोमा यानी खुशबू, कॉफी की, किताबों की और ढेर सारी खूबसूरत कहानियों की जो इस कैफे में बनती थीं। इन्हीं ख्यालों में उलझे खन्ना साहब आगे बढ़े तो रामदीन ने आंखों के इशारे के साथ उनको सलाम ठोका। खन्ना साहब को याद आया कि उनको तो आज फिर किसी झगड़े का निपटारा करना था। वो तेज कदमों से अंदर दाखिल हो गए। जैसी कि खबर मिली थी, कैबिन में दिव्या और रजत के बीच जोरदार बहस चल रही थी। बाहर कोई आवाज तो नहीं आ रही थी, लेकिन उनके हाव भाव काफी कुछ बयां कर रहे थे। सारा स्टाफ दम साधे अंदर के तूफान का जायजा लेने की कोशिश कर रहा था। खन्ना साहब सीधे कैबिन की तरफ बढ़ गए। कैबिन में घुसते ही उनकी रौबीली आवाज गूंज उठी, इनफ। पूरे कैबिन में सन्नाटा पसर गया। रजत, दिव्या, बैठ जाओ दोनों। खन्ना साहब का मिजाज रोज से कुछ ज्यादा बिगड़ा हुआ था। दोनों मेज के आमने सामने बैठ गए। तंग आ गए हो मैं तुम्हारी रोज रोज की झिकझिक से। 4 साल के बच्चों की तरह झगड़ते हो। अरे पिंड की बीजी समझ रखा क्या मुझको? मैं बस तुम्हारी सुलह कराता फिरूं। खन्ना साहब की तेज होती आवाज से उनकी सांस फूलने लगी थी। दिव्या ने धीरे से पानी का ग्लास उनकी तरफ बढ़ा दिया, जिसे उन्होंने एक सांस में खाली कर दिया। 2 मिनट रुककर जब खन्ना साहब बोले तो उनकी आवाज में डांट कम, वार्निंग ज्यादा थी। अगले महीने कैफे की सालगिरह पे मैं एक बढ़िया पार्टी देके रिटायर होना चाहता हूं। रीलॉन्चिंग है, कितना काम पड़ा है। कान खोल के सुन लो, ये 3 हफ्ते एक भी कलेश नहीं। यही तोड़ा काम भी है और सजा भी। दोनों ने चुपचाप हाँ में सर हिला दिया। डांट खाने के बाद दिव्या तो वहां से चली गई, लेकिन रजत वहीं रुका रहा। आज क्या पंगा था?
खन्ना साहब ने रजत से पूछा और कुछ ढूंढने लगे। पीछे रखा उनका चश्मा उठाकर साफ करके उनको देते हुए रजत बोला, अंकल आपने दिव्या का प्रपोजल देखा? इट्स अ डिजास्टर। खन्ना साहब ने चश्मा लगाकर रजत को गौर से देखा। उसके चेहरे की तकलीफ आंखों में उतर आई थी। खन्ना साहब रजत की कैफियत समझ रहे थे, लेकिन फिर भी वो चुप रहे। जानते थे रजत को समझा पाना उतना ही मुश्किल था जितना खुद को। रजत के मन का गुबार अभी बाकी था। वो बोला, ये लाल पीली दीवारें, ये 4 तरह की कुर्सियां। अंकल, कैफे अरोमा इज अ क्लासिक बुक कैफे। आप ही बताइए ना, इसकी सादगी, इसकी वैल्यूज, ये सब कैसे बदल सकते हैं हम? रजत की बात सही थी, लेकिन खन्ना साहब आजकल के कंपटीशन को देखते हुए चल रहे थे। वो ये भी जानते थे कि आज के माहौल के हिसाब से ये बदलाव जितना जरूरी था, रजत के लिए उसको बर्दाश्त कर पाना उतना ही मुश्किल। कैफे की शुरुआत से ही यहाँ के हर कोने से रजत की ढेर सारी यादें जुड़ी थीं, जिनमें उसका सारा बचपन और लड़कपन बीता था। रजत अब बेचैनी से उठकर चहलकदमी करने लगा था। वो याद कर रहा था जब कैफे की दीवारों पर पहली बार रंग हुआ था। दीवारों के साथ साथ उस दिन अंकल का चेहरा भी खुशी से चमक गया था। कुर्सियां और पर्दे पसंद करने तो वो उनके साथ ही गया था, और रीडिंग सेक्शन में रखा वो फूलदान उसी ने अंकल को गिफ्ट किया था। इस कैफे की हर चीज में उन दोनों की यादें बसती थीं। ये इस नई नई आई लड़की को क्या मालूम, इन सब में छिपे एहसास को वो क्या समझ पाएगी। बार बार उसकी नजर सामने लाउंज में फोन पर बात कर रही दिव्या पर जाती तो उसकी बेपरवाही पर रजत का गुस्सा और बढ़ जाता। अंकल देखा, सारा दिन फोन बजता रहता है इसका, काम पे ध्यान ही नहीं है, रजत ने चिढ़ के कहा। खन्ना साहब अब भी चुप थे। और कौन आता है काम पे इतने लंबे झुमके पहन के? रजत की चिढ़ बढ़ती जा रही थी। तुझे उसके झुमकों से प्रॉब्लम है? अब की खन्ना साहब ने सीधा सवाल किया। नहीं, रजत ने हड़बड़ा के कहा। तो तुझे उसके फोन से प्रॉब्लम है? अंकल अब धीमे धीमे मुस्कुरा रहे थे। नहीं, वो रजत को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। तो फिर प्रॉब्लम की है? झुमके नहीं, काम देख कुड़ीदा। खन्ना साहब की आवाज में संजीदगी आ गई थी। देखो रजत, प्रपोजल वाकई अच्छा है बेटा, और वक्त के साथ बदलना हमारी जरूरत भी है। उसे करने दो अपना काम। ये कहते हुए उन्होंने प्रपोजल पर हामी भर दी। रजत हक्का बक्का सा उनको देखता रह गया। अंकल की इस बात पर उसको ऐसे महसूस हुआ जैसे वो अपने ही घर से बेदखल कर दिया गया हो। अगले दिन ही रिलॉन्चिंग की तैयारियां शुरू हो गई थीं। खन्ना साहब की वार्निंग के मुताबिक रजत और दिव्या अलग अलग काम करते और खन्ना साहब की मौजूदगी में ही सामने आते। उनकी तसल्ली के लिए ही सही, दोनों के बीच की तनातनी बस आंखों तक ही सिमटी रहती। न चाहते हुए भी रजत जी जान से इस नए बदलाव की तैयारी करने में जुट गया। तैयारियों में डूबा रजत अक्सर कैफे के बाहर ही रहने लगा था, और देर रात जब तक वो लौटता तब तक दिव्या जा चुकी होती थी। इसलिए उन दोनों के बीच रहे सहे झगड़े भी खत्म हो गए थे। रीलॉन्चिंग की तारीख घड़ी की सुइयों से भी तेजी से पास आ रही थी। एक रात रजत जब काम खत्म करके कैफे पहुंचा तो खन्ना साहब ऑफिस से निकलते दिखाई दिए। उन्होंने बताया कि दिव्या अभी तक काम कर रही है। उसका ध्यान रखने की हिदायत देते हुए खन्ना साहब घर चले गए। बाकी का सारा स्टाफ पहले ही जा चुका था। अंदर जाकर अपनी चाबियां उठाते हुए रजत ने दिव्या से कहा, चलिए कैफे बंद होने का टाइम हो गया है, सब लोग जा चुके हैं, मैं चली जाऊंगी, बस थोड़ा काम बाकी है। दिव्या ने बिना नजरें उठाए जवाब दिया। रजत ने झांक कर देखा तो दिव्या एक मेज पर बड़े बड़े पोस्टर्स फैलाए रंग बिरंगी पेंसिल से आड़ी तिरछी लकीरें बनाने में लगी थी। एक कोने में रखे लैंप की रोशनी पूरे कमरे में फैल रही थी। कई दिन बाद रजत कैफे के इस कोने में आया था। पूरा रीडिंग सेक्शन कुछ अलग सा लग रहा था। कोने में रखे फूलदान की जगह एक बोल ने ले ली थी, वही फूलदान जो उसने अंकल को गिफ्ट किया था। रजत ने एक गहरी सांस ली और चारों तरफ देखा। कुर्सियां दीवारों से हटकर अब एक दूसरे के आसपास लगी थीं। बुक शेल्फ्स को पीछे खिसकाकर काफी जगह निकल आई थी, जिसमें एक कोना बच्चों के लिए बनाया गया था। रजत को अजीब सा लगा। बरसों से किसी चीज को एक ही तरह से देखते देखते वो
हमारी आंखों से धूमिल होने लगती है। ये रीडिंग सेक्शन भी शायद उसकी नज़रों से गायब सा होने लगा था, पर अब यहाँ एक अलग ही दुनिया बन गई थी। रजत को यह बदलाव अच्छा लगा था। उसने एक नज़र घुमाकर पूरे कैफे को गौर से देखा। वहां की हर चीज में दिव्या की झलक दिखाई दे रही थी। घूमती हुई उसकी नजरें जब रीडिंग सेक्शन में लौटी तो वहां एक अलग ही दिव्या दिखाई दी। एक पल को रजत की नजरें उस पर ठहर गईं। रजत को महसूस हुआ कि उसके दिल में इतने दिन से जो खालीपन था वो धीरे धीरे भर रहा था। रजत बुत बना वहीं खड़ा था। लैंप की पीली रोशनी में दिव्या की आंखें जगमगा रही थीं। दिन भर उसको बार बार तंग करने वाली बालों की वो लट उसने एक पेंसिल में फंसाकर पीछे जूड़े में खोस दी थी, जैसे सारा दिन उसको परेशान करने की सजा सुना दी गई हो। रजत न जाने कब तक उसको एक टक यूं ही देखता रहा, तब तक जब तक दिव्या सारा सामान समेटकर उसके सामने आकर खड़ी नहीं हो गई। उसे यूं अचानक सामने देखकर रजत हड़बड़ा गया। चले? दिव्या ने पूछा तो रजत ने बस हाँ में सर हिला दिया। दिव्या के निकलने के बाद रजत ने कैफे बंद किया। बाइक स्टार्ट करते ही उसको हेडलाइट की रोशनी में अकेले ऑटो का इंतजार करती दिव्या दिखी। रजत उसके पास पहुंचा और पूछा, मैं घर ड्रॉप कर दूं? रजत की आवाज में उतरी नरमी दिव्या तक पहुंच गई थी। अभी थोड़ी देर पहले कैफे में रजत की नजरों की तपिश का एहसास दिव्या को अब तक हो रहा था। कुछ था उसकी आंखों में जो बदल गया था। दिव्या ने कुछ कहा नहीं, बस धीरे से ना में सर हिला दिया। रजत वहीं स्टैंड पर बाइक लगाकर खड़ा हो गया। दिव्या के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अब की बार दिव्या ने पलटकर रजत को गौर से देखा। हमेशा क्रिस्प रहने वाली कमीज की बाहें अब कोहनियों तक चढ़ी थीं। गले में झूलती टाई ढीली हो गई थी और आंखों पे हर वक्त चढ़ा चश्मा फिलहाल कहीं दिख नहीं रहा था। शायद इसीलिए उसकी आंखों में दिव्या के लिए फिक्र साफ दिख गई थी। जेबों में हाथ डाले खड़ा रजत रोज से कितना अलग लग रहा था। दोनों काफी देर तक ऑटो के इंतजार में खड़े रहे। इस खामोशी में साथ खड़े होने की असहजता भी थी और एक दूसरे के साथ का सुकून भी था। बहुत देर हो गई तो रजत ने बाइक स्टार्ट की और दिव्या से बैठने को कहा। दिव्या के पास अब ना कहने की कोई वजह नहीं थी। वो कुछ हिचकते हुए बाइक पर टेल लाइट को पकड़े पीछे बैठ गई। ठीक से बैठ जाओ वरना पता ही नहीं चलेगा कि पीछे हो भी या किसी चौराहे पे उतर गई हो, रजत ने पलटकर कहा तो उसकी शरारत पर दिव्या को हंसी आ गई। इस हंसी में झूलते उसके झुमके स्ट्रीट लाइट की मध्यम रोशनी में चमक उठे थे। कौन आता है काम पे इतने लंबे झुमके पहनकर? रियर व्यू मिरर में उसका अक्स देखते हुए रजत को अपनी ही कही बात याद आ गई और वो धीमे से मुस्कुरा दिया। अब रास्ते की उस खामोशी में कुछ था तो सिर्फ एक दूसरे के साथ का सुकून। अगले दिन कैफे में पसरी खामोशी खन्ना साहब को बड़ी बेस्वाद लग रही थी। उन्होंने दिव्या और रजत को ऑफिस में बुलाया और मुस्कुराते हुए बोले, हाँ भाई, कुछ काम शाम हो रहा है कि बस ऐसे ही बाइक पे मोटर गश्ती? उनकी बात सुनकर रजत के माथे पर पसीना आ गया और दिव्या के चेहरे पर गुस्सा। रजत को घूरते हुए वो बोली, काम हो रहा है अंकल, मैं रिपोर्ट्स लेके आती हूँ। रजत ने देखा कैफे के बाहर मुस्तैदी से खड़ा रामदीन उसे ही देखकर मुस्कुरा रहा था। थोड़ी देर में दिव्या लैपटॉप और कुछ कागजों के साथ वापस आ गई। खन्ना साहब को दिव्या का काम बहुत पसंद आया। कैफे की शक्ल सूरत तो बदली थी लेकिन उसकी रूह वैसी की वैसी थी। कैफे अब रीलॉन्च के लिए पूरी तरह तैयार था। रीलॉन्च के दिन गजब की रौनक थी, पर इस गहमा गहमी से दूर रजत एक दीवार के सहारे खड़ा था जिससे दिव्या ने पुरानी पेंटिंग्स को हटाकर कैफे के 22 सालों के सफर को बयां करती तमाम तस्वीरें लगाई थीं। रजत बीच में लगी उस ईस्टमैन कलर की तस्वीर को देख रहा था जिसमें खन्ना साहब के साथ उनके दोस्त विनायक खड़े थे और उनकी उंगली थामे खड़ा था 6 साल का नन्हा सा एक बच्चा रजत। उसका मन पुरानी यादों में भीग गया। यह कैफे उसके वजूद का वो हिस्सा था जिसे दिव्या की मेहनत ने और रोशन कर दिया था। जिस दिव्या को उसने बेपरवाह समझा था उसने सबका ख्याल रखा था।
रजत का भी। तभी उसे पीछे से दिव्या की आवाज सुनाई दी, रजत चलो, रीओपनिंग का टाइम हो गया है। रजत जब दिव्या की तरफ पलटा तो उसकी आंखों में अपने लिए तारीफ देखकर दिव्या भी मुस्कुरा दी। लोगों को कैफे का ये नया रूप बहुत अच्छा लग रहा था। खन्ना साहब की खुशी भी उनके चेहरे की चमक में दिखाई दे रही थी। पार्टी अपने आखिरी दौर में थी जब रजत और दिव्या खन्ना साहब के पास आकर बैठ गए। खन्ना साहब ने दोनों की पीठ पर प्यार भरी एक धौल जमाई और बोले, सो प्राउड ऑफ यू पुत्र, दिल खुश कर दीता, शाबाश शाबाश। फिर थोड़ा रुककर एक एक करके दोनों की तरफ देखा और प्यार से कहा, अब तो इस रेफरीगिरी से छुट्टी दे दो मैनू, चलो हाथ मिलाओ इसी बात पे। रजत और दिव्या ने कुछ हिचकते हुए हाथ बढ़ा दिए। एक दूसरे के हाथों का स्पर्श एक नई दोस्ती से कुछ ज्यादा बयान कर रहा था। इस नई कहानी की मीठी सी खुशबू कैफे अरोमा की हवा में घुल गई। बस इतनी सी थी ये कहानी।